अस्सलाम एवरीबडी, सो थैंक्स फॉर योर पेशेंस बट द न्यू वीडियो इज़ अप नाउ। सो अब हम जो है ना पहले रिवाइज कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट जो भी राइटर्स हैं फटाफट इसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले हमने ज़करिया राज़ी की जो 6 बुक्स थी वो पढ़ी थी और उसमें हमने बोला था कि किताब जो ज़करिया राज़ी हो गए थे हावी किताबुल सदला की दुनिया में, क्योंकि उन्होंने क्या करा था फ़ख्र के साथ एक कॉन्फ्रेंस रखी थी और उसमें लोगों को जमा किया था, लोग शामिल हुए थे और क्योंकि जो अदी उसका बदल मुमकिन नहीं है। तो फर्स्ट हो गई हमारी ये 6 बुक। उसके बाद हमने कंटिन्यू करी थी विद शेख इब्न सीना से। शेख इब्न सीना एज वी नो दैट ग्रेट पर्सनैलिटी है और उन्होंने लिखा था अल कानून फित तिब, दैट इज़ अल कैनन ऑफ मेडिसिन, और इंग्लिश लोग भी इसको रेफरेंस में जो है रेफ़र करते हैं। और उसके बाद इन्होंने 2 बुक एक्स्ट्रा में लिखी, दैट इज़ रिसाला तकलीस, और जो नई जनरेशन की जो तकलीस थी वो दिया था हमें 2 लोगों ने, विच इज़ बुक थी जो दी थी हकीम अजमल खान ने अल-तुहफ़तुल हामिदिया फ़ी सनाअतिल तकलीसिया, और जो दूसरी बुक थी वो अल्लामा कबीरुद्दीन साहब ने दी थी जो कि किताबुल तकलीस के नाम से थी। फिर दूसरी बात आती है जो शेख की जो दूसरी किताब थी वो थी अल कानून फिल तिब और रिसालत तकलीफ के अलावा अदविया कल्बिया। तो ये एक्स्ट्रा में जो है रिसालत तकलीफ और अदविया कल्बिया हमें एज इट इज़ याद करनी है। फिर हम दूसरे उसमें बात करें बुक्स की बात, एक तो है ख़जाना अदविया और दूसरा है ज़ख़ीरा ख़वारिज़म शाही की। सबसे पहले अगर ख़जाने की बात करें तो जो गनी था नजफुल गनी उन्होंने दी थी, और उसके ऊपर जो 2 बुक थी दैट इज़ जो आज़म खान ने दी थी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रेफरेंस भी लेते हैं हम फॉर क़राबुद्दीन के नुस्खे के लिए। तो एक तो है क़राबुद्दीन आज़म और दूसरे है मुहीत आज़म। अब जो बुक्स थी दैट इज़ जो क़राबुद्दीन, मैंने कहा था एक तो अगर उनको नाम लेना होता था तो वो क़राबुद्दीन नाम लिखते थे, अगर उनको फारिज़ जो नुस्खे अगर हमें जो है इस कंसर्न लेने होते थे तो एक तो क़राबुद्दीन लिखते थे, उसके बाद उनका सरनेम लिख देते थे। तो हकीम बका से बकाई, क़राबुद्दीन बकाई, फिर ज़िकाई, शिफाई सिकंदरी, तो इस तरीके से उन्होंने नाम लिखे थे, बकाई, ज़िकाई, शिफाई सिकंदरी। फिर उसके बाद जो दूसरी जो हमने बात करी थी ज़ख़ीरा ख़वारिज़म शाही, जो कि आपको पता है उन्होंने जान दी थी, दैट इज़ जुरजानी साहब ने अपनी जान दी थी, तो ये था ज़ख़ीरा ख़वारिज़म शाही। फिर उसके बाद दूसरी जो हमने पढ़ा था हकीम अकबर अरज़ानी जो थे, उन्होंने जो बुक्स लिखी थी वो पूरी की पूरी उन्होंने अकबर नाम से लिखी थी, और एक थी जो एक अलग जो बुक थी वो कादरी के नाम से उन्होंने लिखी थी। ये आ सकता है MPPSC 2021 में भी ये क्वेश्चन आया था कि क़राबुद्दीन कादरी किसकी बुक थी, क्योंकि इनके जो सरनेम से आप अकबरी ये 3 जो थे वो तो आप समझ जाओगे, लेकिन कादरी जो है वो एक अलग नाम है। उसी तरीके से हकीम अकबर अरज़ानी की एक और बुक थी जो उन्होंने कानून की शरह दी थी, जिसको बोलते हैं मुफ़र्रिअ अल-क़ुलूब, ये 5th उनकी बुक थी इन बुक से अलग। तो एक तो थी उनकी, देखिए 2 तो क़राबुद्दीन थी, क़राबुद्दीन अकबरी और क़राबुद्दीन कादरी, और दूसरा तिब्बे अकबर और मुजर्रबात अकबरी। तो ये हो गए हकीम अकबर अरज़ानी की बुक। अजमल खान ने जो तकलीस वाला जो नया जनरेशन दिया था तोहफ़ा, तो तोहफ़तुल हमीदिया फ़ी सनाअतिल तकलीस, और एक हाज़िक़ वाली बुक थी। बाकी फिर बात करते हैं अल्लामा कबीरुद्दीन की, तो उन्होंने किताबुल तकलीस और बयाज़ कबीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बुक थी। फिर की बात करें तो फिर 2 साल हिकमत जो बहुत फेमस है, क्वेश्चन में भी आई थी PY के 2025 में, और उसके बाद मैच द कॉलम में, और फिर उसके बाद आता है अबुल क़ासिम ज़हरवी जो सर्जरी के जो फादर थे यूनानी में, उन्होंने लिखी थी किताबुल तसरीफ़, कंपाइलेशन लिखा था। तो नाम हम साथ में पढ़ते हैं, मजूसी और मसीह, दैट इज़ कामिल सनात और मसीह, जो 2 नाम हम साथ में पढ़ते हैं। दूसरी बात हमने देखा था बाद जो हमने बुक्स पढ़ी थी इन सब बुक्स के बाद साबित बिन कुर्रा की बुक, तो क्योंकि उन्होंने साबित बिन कुर्रा जो है उन्होंने रेफरेंस किया था गैलन से, जालिनूस से, तो उन्होंने इसका जो नाम है अपने जो है इसमें रखा। इन्होंने ऐसा नहीं कि खुद जो है पूरा का पूरा कंट्रीब्यूटर बन गए, तो और ऊपर से ये मुफ्रद ड्रग्स के ऊपर इन्होंने जो है उनके प्रिंसिपल के ऊपर जो दवा लिखी थी तो इन्होंने क्रेडिट ना लेते और उनका जालिनूस का भी नाम लिखा। और जो दूसरी किताब थी अजनास से रिलेटेड, जिन्स से रिलेटेड, स्पीशीज़ से रिलेटेड, तो उसका भी इन्होंने नाम लिखा। तो 2 बुक साबित बिन कुर्रा थी। साबित बिन कुर्रा ने साबित कर लिया कि वो उसूल वाले थे, उसूल अदविया मुफरदातुल जालिस, दूसरा किताबुल अजनासुल अदविया। तो 2 बुक्स हो गई। फिर दाऊद अंदाकी आपको पता है कि इन्होंने क्या करा था, तज़किरा किया था, मेमोयर किया था फॉर द इंटेलेक्चुअल पीपल उलुल अलबाब। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हज़रत शाह वलीउल्लाह, क्योंकि वलीउल्लाह थे और जाहिर सी बात है इनको तो बिग विक्ट्री मिलेगी, तो अल-फौज़ुल कबीर उन्होंने दूसरा ये करा। और इब्न बैतार आपको पता है कि ये हर्बोलॉजिस्ट थे, जो फार्मेसी में इनका बड़ा नाम है, और इब्न बैतार इनकी जो डेथ हुई थी वो भी एक्सपेरिमेंट करते हुए थी, तो क्योंकि उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया था मुफरदात के ऊपर, तो जामिउल मुफरदात के ऊपर किया था। फिर उसके बाद एक जो बुक है, एक कॉमन बुक है जो हमारे इब्न सीना अल कानून फित तिब, वो बहुत 5 वॉल्यूम में है और बहुत बड़ी बुक है। तो उसको छोटा करने के लिए अलग अलग लोगों ने शरह लिखी, जैसे कि फर्स्ट शरह जो थी वो लिखी थी कर्शी ने, और कर्शी को इब्न सीना नफीस बोलते हैं, और इनका पूरा नाम है अलाउद्दीन अर्शी इब्न नफीस। तो इन्होंने क्या करा था, शॉर्ट लिखा था, और शॉर्ट को पर्शियन लैंग्वेज में बोलते हैं मौजिज़। तो मौजिज़ुल कानून लिखा था, मौजिज़ुल मतलब समरी, मुख्तसर, ब्रीफ, और एक्चुअली ये सब अरबी में लिखी थी, ठीक है। तो जितनी भी अभी शरह आएंगी 2 सब अरबी में लिखी हुई है। तो एक तो मौजिज़ुल कानून अरबी में लिखी है, और ये पहली शर्त थी कानून की, और दूसरी शर्त जो कि लिटिल कैनन और ज़्यादा मुख्तसर कर दिया जिन्होंने चगमनी ने, तो अल्लामा शमसुद्दीन चगमनी ने, और ये कानून की जो शर्त थी अरबी में ही थी, और कानून यानी कि लिटिल कैनन पॉकेट समरी थी स्टूडेंट्स के लिए। तो कर्शी
और चुगमनी ने बहुत अच्छा काम करा। और अकबर अरजानी ने भी शर लिखी, लेकिन वो फारसी में लिखी थी, मुफर्रिल कुलूब। तो इतनी सारे मौजूजुल कानून और जो है आपकी जो उन्होंने लिखी थी, चुगमनी ने जो लिखी थी उन्होंने लिखी थी, फिर उसके बाद अकबर अरजानी ने लिखी थी मुफर्रिल कुलूब। तो ये सारी लास्ट वाली जो थी वो फारसी थी, मुफर्रिल कुलूब वाली, लेकिन जो एक और अरेबिक में ही थी जो अली गिलानी महमूद आमली ने लिखी थी, वो भी उन्होंने भी कानून की शर लिखी और उन्होंने एक स्मार्ट वर्क करा। जो हमने पीछे जो जितने भी कानून की शर लिखी, जो जितने भी लोगों ने शर लिखी थी, चाहे वो चुगमनी लिखी हो, चाहे वो अकबर अरजानी लिखी हो, चाहे वो लिखी हो जो हमारे इब्न नफीस जो करशी, उन सब की इकट्ठा कर दी अली गिलानी महमूद आमली ने। गिलानी ने ग्लोरियस काम किया, अली गिलानी ने ग्लोरियस काम क्या किया कि इन सब शर को, शरहीन प्लूरल है ना शर का, शरहीन, तो उन सब को जमा कर दी, तो वो भी अरेबिक में लिखी। अब देखो जो शर है कानून की, उसको क्या है कि हमें पढ़ना होगा, उसका तर्जुमा उर्दू में किसने किया वो इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें उर्दू का तर्जुमा चाहिए, इंग्लिश का चाहिए और लैटिन का तर्जुमा भी चाहिए। तो देखो ये जो 19, 20, 21, 22, 23 है, वो देखो जो इंग्लिश वाले जो होंगे वो इंग्लिश वाले ही होंगे, यानी कि वो इंग्लिश लोग ही होंगे, और जिसने उर्दू में लिखा होगा वो उर्दू वाले लोग होंगे। तो देखो दो नाम जो है वो इंग्लिश वाले, दैट इज़ जेरार्ड ऑफ क्रेमोना जो थे, वो कानून का तर्जुमा इन्होंने लैटिन में किया। ये इनका नाम भी थोड़ा अलग ही दिख रहा है। और एक नाम है डॉक्टर ग्रोनर, जो कि इन्होंने कुल्लियात कानून का तर्जुमा अंग्रेज़ी में किया। तो ये इंग्लिश का ट्रांसलेशन किया एक तो ग्रोनर ने, और दूसरा लैटिन वाला जो था जेरार्ड ऑफ क्रेमोना किया। अब जो उर्दू वाले बचते हैं, यानी कि ये दो नाम बचते हैं उर्दू वाले, तो इसका तर्जुमा करा एक तो था गुलाम हसनैन कसूरी, इन्होंने किया है उर्दू का तर्जुमा, और दूसरा तर्जुमा था दैट इज़ जो कि उर्दू का था, उनका तर्जुमा अल्लामा कबीरुद्दीन। ठीक है, तो कबीरुद्दीन ने फिर मतलब काफ़ी कुछ उन्होंने एक और चीज़ की थी जो हम कबीरुद्दीन का देख रहे थे। इन्होंने किताबुल तकलीस भी लिखी थी और ब्याज कबीर भी लिखी थी। देखो जो कबीरुद्दीन है उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। ब्याज कबीर तो हम रेफ़र करते ही हैं, और किताबुल तकलीस, ये दो नाम बिल्कुल याद रखें। और दूसरा कंट्रीब्यूशन था कि कानून की का आपको तर्जुमा भी तो पता होना चाहिए ना। तो जो जिल्द अव्वल, क्योंकि देखो इन्होंने जो गुलाम हसनैन कसूरी जो थे उन्होंने तो तर्जुमा कर दिया उर्दू में, लेकिन जो जिल्द फर्स्ट और दोम जो है, क्योंकि कानून बहुत बड़ा है तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पार्ट, हमें सेकंड पार्ट भी तो चाहिए। तो जो अल्लामा कबीरुद्दीन है उन्होंने इसका फर्स्ट और सेकंड का पार्ट करा। तो आप याद रखें, एक तो गुलाम हसनैन कसूरी ने किया और दूसरा आपका अल्लामा कबीरुद्दीन ने किया। ठीक है, तो और इंग्लिश का आप पता है कि डॉक्टर ग्रोनर ने करा, और एक इंग्लिश पर्सन ही कर सकता है इसका कुल्लियात का। एक और चीज़, इंग्लिश लोगों के अलावा एक जो हमदर्द पब्लिकेशन नई दिल्ली के अंदर जो है, न्यू दिल्ली के अंदर जो हमदर्द पब्लिकेशन है, उन लोगों ने भी पूरा कानून का तर्जुमा किया है। तो ये एक पता है कि ये लोग ही कर सकते हैं, हमदर्द वाले। आपको पता है हमदर्द के प्रोडक्ट्स कितने अच्छे होते हैं, कितनी अच्छी मेडिसिन उनका रहता है। तो हमदर्द पब्लिकेशन नई दिल्ली, उन्होंने भी अंग्रेज़ी का जो है ट्रांसलेशन किया था। तो दो नाम याद रख लें, एक तो ग्रोनर और एक हमदर्द पब्लिकेशन। और उर्दू के दो नाम याद रख लें, एक तो गुलाम हसनैन कसूरी और दूसरा नाम आप अल्लामा कबीरुद्दीन। और कबीरुद्दीन को तकलीस और किताबुल तकलीस और ब्याज कबीर से भी याद रखना। तो ये आपके हो गए पूरे की पूरे कानून का तर्जुमा भी हो गया, इंग्लिश में, लैटिन में और उर्दू में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो चुकी हैं। तो ये जो 31 बुक है दैट इज़ नजीबुद्दीन समरकंदी की बुक है, और इन्होंने क्या करा था, समरकंदी से सास समरकंदी और सास सुल्तान, ये जो थे इन्होंने उसूल बता दिए थे कि कैसे तरकीब करें अदविया की। तो ये ऐसे याद रख लो, उसूल तरकीबुल अदविया, जो कि नजीबुद्दीन समरकंदी थे, समरकंदी सुल्तान थे, ऑफ उसूल तरकीब दे दी, क्योंकि उसूल तो एक सुल्तान ही बना सकता है। तो उसूल तरकीबुल अदविया, तो इन्होंने इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। पॉइंट नंबर 34 एंड 35 जो हुनैन बिन इसहाक थे उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनका लक़ब है कि शेख अल मुतरजमीन, यानी कि तर्जुमे करने वाले जो हैं ये उसके टॉप हेड हैं। इनको यूरोप में जो TS भी बोलते हैं, और तिब का ट्रांसलेटर नंबर 1 है। ये इनकी हिस्ट्री है कि इन्होंने बहुत सारी बुक्स जो हैं वो ट्रांसलेट की हैं, और बहुत ज़्यादा ये 4 ज़मानों के क्योंकि मास्टर थे, तो बहुत सारी इन्होंने जो है अच्छी। और इनकी जो तालीम की बात करें तो इन्होंने काफ़ी सवाल जवाब करते थे, और इनको एक बार उस्ताद ने जो है निकाल भी दिया था, तो फिर ये इनको जो है एक तरह से सस्पेंड भी कर दिया था। तो इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है किताबुल मसाइल। आपको पता है मसले मसाइल मतलब क्वेश्चन एंड आंसर वाली जो बुक्स होती हैं, उन्होंने वो भी लिखी तिब पर। तो काफ़ी सारे इन्होंने कंट्रीब्यूशन करा। और इसरार यानी कि सीक्रेट जो है ऑफ अदवियल मुरक्कबात, जो भी मुरक्कबात दवा होती हैं, जैसे कि जैसे कमूनी है, जवारिशी कमूनी, तो उसके अंदर जो भी कंपाउंड ड्रग्स हैं, ज़ीरा है, नमक है, तो वो क्यों उसमें डला हुआ है, तो वो सबका उन्होंने सीक्रेट खोला। तो सीक्रेट ऑफ अदविया और मुरक्कबात, अभी तक मुफरदात की बात हो रही है, इस हुनैन बिन इसहाक में पूरे मुरक्कब ड्रग के एक इंग्रेडिएंट को पूरा एक्सप्लेन करा। और क्योंकि ये ट्रांसलेटर थे बहुत सारे, तो 260+ बुक्स के ट्रांसलेट किया, गैलन की, जालेनस की, बुकरात की, हिपोक्रेट्स की, प्लेटो का, एरिस्टोटल की, सबकी इन्होंने जो है ट्रांसलेशन किया। प्रोड्यूस की जो किताब थी किताबुल हशाइश मटीरियल मेडिका, और गैलन की 129 किताब हिपोक्रेट्स की, वो सबकी करी। और किसी जो खलीफा मुतवक्की जो थे उन्होंने बोला
कि पॉइजन देने के लिए इनको बोला गया कि आप इनको पॉइजन दे के मार दीजिए। तो ऐसा उनको बोला गया। तो जो हुनैन बिन इसहाक थे उन्होंने बोला कि मेरा इल्म शिफा के लिए, कत्ल के लिए नहीं है। तो ये जो है इथिक्स के उस्ताद भी थे, इन्होंने हिपोक्रेटिक ओथ को निभाया। सबसे जो बड़ी देन है इनकी प्रिजर्वेशन की, ग्रीक तिब बचाई, वरना जो है गैलन खो जाता। और प्रेजेंटेशन जो इन्होंने क्या है, सवाल जवाब जो स्टाइल जो निकाला है, मसाइल, तो वो आसान करी तिब को इससे। और ये आई की तिब में जो है ऑप्थेमोलॉजी की बुनियाद रखी। तो फादर ऑफ ऑप्थेमोलॉजी भी थे ये। वर्ल्ड में एक ज्विश जो है बहुत फेमस है, और वो उन्होंने जो बुक लिखी थी वो थी, उन्होंने क्या क्या तरीका बताया था दुकान, एक दस्तूर। देखो इससे दो चीज़ों से याद रखो, एक तो तरीका दिया था कैसे दुकान को चलाना है, और दस्तूर लिख दिया एयान। तो ये याद रखो, मिनहाजुल दुकान दस्तूरुल ईयान। तो ये जो थे, देखो अतार से याद रखो, क्योंकि एक और इसराइल नाम है लेकिन वो इसराइली नहीं है। इनका जो नाम है अबू नसर अतार इसराइली। देखो अतार से याद करो, इत्र से याद रखो परफ्यूम किस पे मिलता है, दुकान पर। तो मिनहाजुल दुकान दस्तूरुल ईयान याद रखो। एक और इसराइली है मोहम्मद अय्यूब इसराइली। एक्चुअली ये इसराइली थे लेकिन ये मुस्लिम है, लेकिन ये ज्वीज़ नहीं है। इनका नाम इसराइल जो है उस जगह का नाम से निस्बत दी है। तो मोहम्मद अय्यूब इसराइली इनका नाम है। और आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि इसराइल जो है वो उसका मेन फोकस किसके ऊपर है, अक्सा मस्जिद के ऊपर। तो अक्सराई, ठीक है, अक्सराई। तो इस तरह से याद रख सकते हो, इसराइली अक्सराई, महमूद अय्यूब इन्होंने लिखी थी। तो इसराइली अक्सराई है। इसराइली एक्चुअल में जो ज्वीज़ है तो वो उन्होंने दुकान खोली, मिनहाजुल दुकान दस्तूरुल ईयान, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो इन दो बुक्स को। उसके बाद हम बात करते हैं, एक बुक है तोहफ़तुल मोमिनी। देखो हमें तोहफ़ा मिला है मोमिन का, और बहुत बड़ी बात है। और इसको हम याद कर सकते हैं कि इनका जो तोहफ़ा है, इनका जो राइटर का नाम है उनका हकीम सैयद मोहम्मद मोमिनीन है। तो बहुत इजी नाम है, हमें तोहफ़ा मिला है मोमिनीन, तो इनका जो सरनेम है वो भी यही है, और हकीम सैयद मोहम्मद मोमिनीन से। तो 25 याद हो गया। दूसरी बात, एक था आप इसमें कंफ्यूज मत होना, एक तो था ख़ज़ाना अदविया जो था वो नजमुल गनी ने दिया, एक जो है आपका मुख्ज़िनुल अदविया, वो भी एक तरह का ख़जाना ही है, वो दिया था मोहम्मद हुसैन शिराजी। इन लोगों ने इनडायरेक्ट दिया है। इनका जो ख़जाना था डायरेक्ट आपको समझ में आ रहा है, लेकिन इनका जो इनडायरेक्ट है, तो जो इनडायरेक्ट वाला है वो दिया था मोहम्मद हुसैन शिराजी ने, ठीक है। तो ये याद रखें, मखज़नुल अदविया। ओके, तो 4 बुक हैं जिसके नाम में तरकीब वर्ड लिखा हुआ है। अब जैसे लिखा हुआ है मकाला फ़ी तरकीबुल अदविया, उसूल तरकीब फ़ी तिब, उसूल तरकीब बुल अदविया, पॉइंट दिख रहे हैं उसमें भी तरकीबुल अदविया। इसमें बात यह है कि एक हर ज़माने के लोग ने हर तरह से जो है अदविया का जो तरकीब है, फॉर्मेशन है, उसको बात करने की कोशिश की गई है। अब देखो इसको चारों को एक साथ कैसे पढ़ना है। पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए मकाला क्या होता है, रिसाला क्या होता है। मकाला होता है कि आप एक टॉपिक को बड़े डीपली स्टडी करो और प्रूफ के साथ करो। जैसे हम आर्टिकल लिखते हैं, रिसर्च पेपर जो है वो छापते हैं, तो एक टॉपिक को पूरा डिटेल में डिस्कस करना, प्रूफ के साथ उसमें एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। तो वो आर्टिकल लिखा है इन्होंने, या समझ लो आप अरबी वर्जन का रिसर्च पेपर समझ लो, जो लिखा है अबुल अब्बास बिन इब्ने रूमिया। देखो अलग अलग चीज़ें, जैसे एक तो है इब्ने सीना जो कि आपको पता है कानून फ़ी तिब लिखी है, एक है इब्ने रुश्द जो फिलोसोफर थे, और ये एक है इब्ने रूमिया। तो जो मकाला रहता है वो ये समझ लो मीडियम साइज़ का होता है, यानी कि एक मुकम्मल टॉपिक पे आप 10 से 50 पेज में आप पूरा रिसर्च आर्टिकल को देखते हो। तो उसके बाद दूसरी बात होती है, एक होता है रिसाला। रिसाला क्या होता है, स्मॉल साइज़ का होता है, यानी कि एक छोटा सा मसला है, यानी कि 1 से 10 पेज में खत्म हो जाता है, जैसे कि एक बुकलेट होती है वो खत्म हो जाती है। तो रिसाले में कंफ्यूज ना हो। दूसरी बात, किताब का पता ही आपको पूरा सब्जेक्ट होता है जो 50 से 100 पेजेस में होता है। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या है कि एक जो अरबी वर्जन का जो रिसर्च पेपर है वो दिया था अबुल अब्बास इब्ने रूमिया। इनके नाम जो है वो इब्ने रूमिया से फेमस है। तो इब्ने सीना जो है वो तो अल कानून फ़ी तिब दिया था। इब्ने रुश्द जो थे वो फिलोसोफर थे, और एक और थे इब्ने रूमिया। तो इन्होंने क्या करा था कि नबाती थे, बॉटनिस्ट थे, स्पेन वाले थे। तो इन्होंने क्या लिखा था, मकाला लिखा था, आर्टिकल लिखा था, फिर तरकीबुल अदविया। दूसरा है तरकीब से रिलेटेड है कि अब जो दूसरे है, मतलब देखो अब जो एक डायरेक्ट आप थर्ड वन पे जंप कर जाओ तो आपको पता चलेगा उसूल तरकीबुल अदविया जो नजीबुद्दीन समरकंदी ने लिखी थी। अब ये सीनियर इन सब लोगों के, और ये बहुत पुराने भी, बहुत ज़्यादा ओल्ड भी हैं। तो जो इन्होंने जो लिखा था, उसूल लिखा था, ये जो बड़े बड़े लोग रहते हैं वो उसूल ही लिखते हैं। तो उसूल तरकीबुल अदविया, और जो दूसरे थे मोहम्मद बिन खश्तदी, तो उन्होंने उसूल तरकीब फ़ी तिब के अंदर जो तरकीब है, तरकीब जो है उसूल, वो प्रिंसिपल्स दिए थे। और क्योंकि सारे लोग बड़े ही हैं तो इन्होंने सारे लोगों ने उसूल करके दिया है। और जो रूमिया इब्ने रूमिया थे, ये तो इन्होंने क्या लिखा था, ये आर्टिकल दिया था, इन्होंने मकाला दिया था फिर तरकीबुल अदविया। और नजीबुद्दीन इन सब में सीनियर थे, उनको तो देंगे ही उसूल तरकीबुल अदविया। अब दूसरा जो जो दूसरे थे वो थे मेहंदी हसन बिन मौलवी महमूद आमली। तो जो मेहंदी थे वो ज़्यादा, अगर इनके कंपैरिजन की बात, तो इन्होंने क्या करा था, एम फॉर मेहंदी और एम फॉर
मॉडर्न। तो इन्होंने जैसे कि जो तरकीबुल अदविया क्यों इस फिर से नाम आया, क्योंकि इन्होंने नए तरीके से जैसे तोला और क्या बोलते हैं मिशकाल, ये सारी चीज़ें जो मेथड्स होते हैं ना अदविया को नापने के लिए सब, तो इन्होंने mg वगैरह जो था mg में डोज को mg में करा इन्होंने। तो ये मॉडर्न वाले थे, और पुराने वाले थे कौन, समरकंदी थे, और ये अबुल अब्बास बिन इब्ने रूमिया थे। तो इब्ने रूमिया ने तो थोड़ा ऐसा काम करा जो मॉडर्न था, उन्होंने तो मकाला लिखा यानी कि आर्टिकल लिखा, लेकिन नजीबुद्दीन और जो मोहम्मद बिन जो खस्तदी है उन्होंने तो बस वही का वही सिस्टम अपनाया, उसूल तरकीब फित्तब और उसूल तरकीबुल अदविया। और जो मेहंदी थे उन्होंने भी तरकीबुल अदविया लिया, लेकिन उन्होंने नए तो उस पर जो है हर चीज़ को थोड़ा मॉडर्न कर दिया। तो जैसे कि जो तोला वगैरह जो चीज़ों को पैमाने जो थे उसको उसमें mg हम करते हैं कि इतने mg में डोज देना, तो उस डोज को mg में कन्वर्ट करा, तो हर चीज़ को उन्होंने मॉडर्न में लेके आए। तो वो थे मेहंदी, एम फॉर मॉडर्न। तो ये ऐसे याद कर सकते हैं। अब है पॉइंट नंबर 32 एंड 33, और दोनों मुरक्कबा वाली बुक है, देख लीजिए आप। तो इसमें क्या है कि सारे इसमें मुरक्कबा में इन लोगों ने क्या करा था, एक तो दाऊद बिन अबुल बयान है और एक इब्ने अल जज़ार है। तो जो दाऊद बिन अबुल बयान है उन्होंने क्या करा था कि दस्तूरुल अदविया अल मुरक्कबा दिया था, और दूसरे जो थे जिन्होंने अल जज़ार थे इब्ने अल जज़ार, तो उन्होंने दिया था बगियतुल फिल अदविया वल मुरक्कबा, यानी कि उन्होंने मुरक्कबा से रिलेटेड ये चीज़ दी थी। और फिर इसमें हम लिख सकते हैं कि दस्तूरुल अदवियातुल मुरक्कबा इन्होंने क्या करा था, एक फार्मूला बुक दी थी अदविया की, इन्होंने दाऊद बिन अबुल बयान ने। और जब हम बात करते हैं इब्ने जज़ार की, तो अब ऐसे इस पर याद कर सकते हैं कि जैज़ ने लिखी बुगिया, तो ये हम याद कर सकते हैं। और फार्मूला बुक जो दी थी दस्तूरुल अदविया अल मुरक्कबा, वो दिया था दाऊद बिन अबुल बयान ने दिया था। ये चीज़ हो गई। फिर दूसरी बात आती है, एक छूट गई थी कराबद्दीन कबीर, वो कैसे याद रखें, और इनका नाम है हकीम मोहम्मद हुसैन ख़ान, और हुसैन ख़ान से याद रखो, हुसैन से आता है ह्यूज, उन्होंने ह्यूज कराबद्दीन दी थी हुसैन ख़ान ने, तो इट इज़ कराबद्दीन कबीर। और कराबद्दीन की जो छोटी थी जो दी थी हकीम न्याज़ अहमद ख़ान ने जो कराबद्दीन कोकबी, अब कोकबी मतलब होता है सितारा, तो ये क्या है कि कराबद्दीन जो है उन्होंने दी थी कोकबी, जो कि दी थी हकीम न्याज़ अहमद ख़ान ने। क्यों? क्योंकि न्याज़ की नाइट ड्यूटी थी, और नाइट ड्यूटी में क्या दिखते सितारे, तो आप ऐसे रख सकते हो कि ये कराबद्दीन कोकबी है। और ये जो कराबद्दीन है वो स्मॉल भी है, इसमें ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, लेकिन जो दी थी कराबद्दीन कबीर जो थी वो ह्यूज थी, जो कि दी थी हुसैन ख़ान ने। तो ये हो गया आपके 37 पॉइंट यहाँ कंप्लीट। अब हमारी बुक आती है 53 एंड 54, विच इज़ मिफ्ताहुल ख़ज़ाइन, जिन्होंने लिखी थी हकीम फ़िरोज़ उद्दीन, हकीम फ़िरोज़ उद्दीन जो थे उन्होंने 2 बुक लिखी थी, दैट इज़ मिफ्ताहुल ख़ज़ाइन और दूसरा मुअद्दनुल कसीर। अब देखो हर इंसान जो है ख़जाने वाली बुक तो लिखी रहा है, ज़ख़ीरे वाली बुक लिख रहा है, जैसे ज़ख़ीरे ख़वारिज़म शाह इस्माइल जुरजानी लिखी थी, उसी तरीके से ख़जाना अदविया नजमुल गनी ने लिखी थी, उसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने जो है ना ख़जाने वाली बुक लिखी थी, जैसे कि मक़ज़उल अदविया हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखी थी, मक़ज़उल हिकमत लिखी है, आगे भी चल के लिखी है। और ठीक है, ख़जाना अदविया तो हमें पता चल ही गया था कि नजमुल गनी साहब ने लिखी थी। उसी तरीके से आगे भी पढ़ रहे थे कि एक मख़ज़नुल अक्सीर है, एक मख़ज़नुल हिकमत है। ये तो खैर ये कि स्टोर है, मख़ज़नुल कसीर और मख़ज़नुल हिकमत एक स्टोर है, एक गोदाम है हिकमत का और अक्सीर का। लेकिन बात चल रही है कि बहुत सारे लोगों ने ख़जाने वाली बुक्स लिखी हैं, लेकिन ख़जाने की चाबी का किसी ने नहीं जिक्र करा कि ख़जाने की भी तो चाबी होती है, जब भी तो आप चाबी खोलोगे तभी तो ख़जाना निकलेगा। तो हकीम फ़िरोज़ उद्दीन ने क्या करा कि मिफ्ताहुल ख़ज़ाइन, यानी कि ख़जाने की चाबी सिर्फ पूरी बुक में किसके पास थी, वो थे हकीम फ़िरोज़ उद्दीन के पास, यानी कि की ऑफ ख़जाना, यानी कि मिफ्ताह मतलब होता है की, तो मिफ्ताहुल ख़जाना जो थी वो फ़िरोज़ उद्दीन के पास थी। और खदान, अब फिर उसके अंदर से क्या निकला, मादनुल कसीर, मतलब बहुत ज़्यादा जो है जो खदान थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा कसीर चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें निकली उसके अंदर। तो मादनुल कसीर, और चाबी किसके पास थी खजाने की, वो थी फ़िरोज़ उद्दीन के पास। सब लोगों ने ख़जाना अदविया, ज़ख़ीरा ख़वारिज़म शाही, लेकिन चाबी किसी ने नहीं दी खजाने की, तो मिफ्ताहुल ख़ज़ाइन जो थी वो इन्होंने दी, हकीम फ़िरोज़ उद्दीन ने दी। जो है एक आता है कि जो हमारे थे अली गिलानी, महमूद आमली, तो उन्होंने तो कानून की शर्ह दी थी, मतलब उन्होंने एक अच्छा इंपॉर्टेंट काम किया था, जो कि एक था आपका मख़ज़नुल जो आपका ये था कानून छे था, एक जो कि छोटा वाला कैनन था, लिटिल कैनन, और एक था मौजज़ुल कानून जो कि अगेन एक समरी थी, एक समराइज वे में और बहुत ज़्यादा ब्रीफ में, बहुत शॉर्ट में जो दिया था वो हमारे करशी साहब ने दिया था। और सारी शर्ह को जमा करने वाले जो थे वो अली गिलानी महमूद आमली थे। लेकिन ये वाले जो जिलानी है, ये वो गिलानी थे, ये जिलानी है। तो ग़ुलाम जिलानी जो साहब थे उन्होंने क्या लिखा था, मख़ज़नुल हिकमत। और इमामुद्दीन पाक पटनी जो इमामुद्दीन थे, हकीम इमामुद्दीन पाक पटनी जो थे, उन्होंने क्या लिखा था, इन दोनों ने एक ने मख़ज़नुल अक्सीर लिखा है और एक ने मख़ज़नुल हिकमत लिखा है, यानी कि वो मख़ज़नुल मतलब स्टोर ऑफ दिस एंड स्टोर ऑफ हिकमत। तो इन्होंने क्या है क्लिनिकल बेसिस पे मख़ज़नुल अक्सीर लिखा है, क्योंकि
यहाँ पे क्या है कि जो भी चीज़ मतलब के दौरान जो चीज़ें आती थी वो जो है मखज़नुल अक्सीर के नाम से इन्होंने जो है इमामुद्दीन पाक पटनी ने लिखा है, और गुलाम जिलानी ने, जो जिसे हम पढ़ते थे गरीब नवाज़, तो उनके पास क्या होती थी, हिकमत होती थी, इनके पास भी है हिकमत और ये है मखज़नुल हिकमत, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख लो, एक तो कॉलेज डायरी है और एक क्लिनिकल डायरी। तो क्लिनिकल डायरी जो थी वो मखज़नुल अक्सीर है, जो कि हकीम इमामुद्दीन पाक पटनी ने दिया, गुलाम जिलानी ने दिया है मखज़नुल हिकमत। बहुत सारी जो बुक्स हैं वो क़रबद्दीन के नाम से अब हम जानते हैं कि क़रबद्दीन कबीर जो बिग वाली थी, वो ह्यूज वाली थी, वो हुसैन खान ने दी थी, ह्यूज क़रबद्दीन कबीर। क़रबद्दीन बकाई जो थी, बका ने दिया, ज़िकाई ने दिया, शिफाई ने दिया, सिकंदरी ने दिया, क़रबद्दीन अकबर ने दिया, कादरी अकबर ने दिया, तिब्बी अकबर ने दिया, और मुजर्रिबाद अकबर ने दिया। फिर एक आता है क़रबद्दीन कोकबी जो नाइट ड्यूटी करते थे, नियाज़ खान, उन्होंने दिया। क़रबद्दीन मजीदी एक और बुक है जो कि दिया था शिफाउल मुल्क हकीम अब्दुल लतीफ़ साहब ने। जो क़रबद्दीन मजीदी हम जो पढ़ते हैं हमारे फाइनल प्रॉफ के अंदर, जो क़रबद्दीन मजीदी जो हम पढ़ते हैं, येलो कलर की बुक है, वो दिया था शिफाउल मुल्क हकीम अब्दुल लतीफ़। ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आप वो रिसेंटली अभी पढ़ ही रहे हो। तो क़रबद्दीन मजीदी किसके राइटर? अब्दुल लतीफ़, याद रख लो। अगर इतना याद नहीं रखो तो शिफाउल मुल्क हकीम अब्दुल लतीफ़ तो याद ही रख सकते हो, तो ये चीज़ याद रख दो। अच्छा, अब जब हकीम अजमल ख़ान थे उनके ज़माने में, उनसे जो थोड़ा सा और आप पीछे चले जाओ तो आते हैं हकीम शरीफ। एक शरीफ़ी फैमिली थी और एक अजीज़ी फैमिली थी। तो उन दोनों ने क्या करा था कि बुक्स लिखी थी और अपने सरनेम पर एक सब लोग लिखते ही हैं। तो एक ने क्या करा है कि जो हकीम जो शरीफ खान है, तो उन्होंने क्या लिखा, तालीफ़ शरीफ़ी लिखा, और एक बुक का नाम लिखा इलाजुल अमराज। तो इसमें क्या करा कि जैसे कि कोई क्लिनिक चलाता है तो वहाँ पे पूरा दवा के बारे में भी बताएगा वो कि दवा ये है, और फिर उसका इलाज भी बताएगा। तो इन्होंने भी यही करा हकीम शरीफ खान ने कि तालीफ़ मतलब कि दवा से स्टार्ट होती है चीज़, वो उसमें लिखा रहता है कि खमीरा जो है उसमें क्या क्या जो है खमीरा क्या होता है, क्या डलता है इसके अंदर। और फिर उसके बाद जब उन्होंने खमीरा वगैरह सब कर दिया, फिर जब बीमारी का इलाज की बात आती है, जैसे किसी को खिफकान है तो बुक में लिखा रहता है कि खिफकान का इलाज क्या है, तो वो सारी इलाज की बात जो है वो लिख दी उन्होंने इलाजुल अमराज की बुक में। तो यहाँ लिख दिया कि जो भी आप अमराज बोलोगे, जो भी डिसीज़ बोलेगा, उसका इलाज हाजिर है। तो तालीफ़ में क्या करा, उसका पूरा दवा के बारे में एक्सप्लेन करा, और यहाँ पे तो आप बस नाम दवा कर लो और उसका इलाज हाजिर है। तो एक तरह से ये एक मौलजात है, और एक जो ऊपर वाली तालीफ़ है शरीफ़ी वो सैडला है। और दूसरी बुक है आपका मौलाना अब्दुल अजीज़। देखो मैंने बोला था दो फैमिली थी, एक शरीफ़ी फैमिली है और एक अजीज़ी फैमिली। तो अजीज़ जो थे उन्होंने लिखा था मुफरदात अजीज़, तो मुफरदात है और उस सरनेम उन्होंने लिख दिया अपना। बाकी हमने ये देख ही लिया है कि जो इसराइली है वो अक्सराई है। कैसे कि हम इसराइल कंट्री से याद रख सकते हैं कि वो किस पे फोकस कर रही हूँ, अक्सा पे, तो अक्सराई लिख देंगे। एक तरीके से एक इंसान ने अपना तज़किरा बिन हुबल करा, इब्ने हुबल ने, यानी कि उन्होंने अपने नाम से ही तज़किरा किया। तो ये एक अलग बुक है, इनके सरनेम पर ही है। तो अगर बुक आए तो हुबल, तो आप लिख सकते हो तज़किरा इब्ने हुबल के नाम से एक बुक है। तो ये चीज़ हो जाती है।